हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष याग स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर योर ड्रीम क्लासेस पर। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर अपने ने जो बात करें कोशिका के बारे में पढ़ लिया था, कुछ बेसिक चीज़ें। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए देखें, जो आज अपने को करेंगे वो टॉपिक रहेगा कोशिका संरचना। कि एक जो कोशिका होती है, कोशिका संरचना की जो उसकी संरचना है वो कैसी होती है। यानी बात करें हम इंग्लिश में बोलें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या बात करनी है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। या हम कह सकते हैं कि जो कोशिका है उसके भाग कौन कौन से हैं। कोशिका के भाग, यानी कोशिका है उसके अंदर कौन कौन से जो भाग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी क्या क्या चीज़ इंक्लूड है उसके अंदर। अगर उसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलती है। अब देखें, जो सबसे पहले जो चीज़ मिलती है उसके अंदर, उसकी बात करें वो है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। किस नाम से जाना जाता है? कोशिका झिल्ली के नाम से। जो कोशिका झिल्ली है इसके बारे में और देखें, कोशिका झिल्ली है, इसका जो दूसरा नाम है इसे दूसरे नेम से प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा झिल्ली। किसका दूसरा नाम है? कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम पूछ ले तो क्या आ जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। अब देखें, कोशिका झिल्ली है ये पादप व जंतु, पादप प्लस जंतु दोनों जो कोशिका है उनके अंदर पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली है वो पादप के अंदर भी पाई जाती है और जंतुओं के अंदर भी पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। दूसरी बात, ये किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन, ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड। किसकी बनी होती है? प्रोटीन बात करें प्लस लिपिड, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये जो लिपिड है ये क्या है? लिपिड एक लचीला पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? लचीला, लचीला पदार्थ। क्वेश्चन दे दे कि निम्नलिखित में से बात करें लचीला पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन दे दे प्रोटीन, लिपिड, सुबेरिन, काइटिन। तो आपको टिक क्या करना है? लिपिड। कौन होता है लचीला पदार्थ? लिपिड होता है जी। ये पाई जाती है, बात करें कोशिका झिल्ली, पादप और जंतुओं दोनों के अंदर। अब देखें, इसके अलावा बात करें आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखें। नेक्स्ट पॉइंट देखें इस चीज का, जो कोशिका अंगक है, जो बात करें कोशिका की जो संरचना है उसका दूसरा पार्ट है वो है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। देखिए, ये जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ किसके अंदर उपस्थित होती है? पादप में। किस में उपस्थित होती है? पादप में। जैसे अपनों ने बात करें कि अपनी जो स्किन है उसको अपनों ने इस वस्त्र के द्वारा ढक रखा है, शर्ट वगैरह के द्वारा, ठीक है। वैसे ही जो बात करें जो पादप है वो क्या करते हैं? अपनी संरचना को ढक के रखते हैं। किसके द्वारा ढक के रखते हैं? सेल वॉल के द्वारा, यानी कोशिका भित्ति के द्वारा। अब देखें दूसरी बात, कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है बच्चों? सेलुलोज। किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। अब बात करें इस सेलुलोज का इस्तेमाल, आपने सुना होगा कि जो पौधे हैं उनसे कागज बनाया जाता है। पौधों से क्या बनाया जाता है? कागज। तो ये जो सेलुलोज है इसका उपयोग किया जाता है कागज बनाने के लिए। किसका काम करने के लिए? कागज बनाने के लिए पादप का कौन सा भाग इस्तेमाल होता है? तो कौन सा होता है बच्चों? सेलुलोज। कौन सा होता है? सेलुलोज भाग, ठीक है। अब देखें इससे आगे बात करें तीसरे जो कोशिका की संरचना है, जो तीसरा भाग है उसकी बात करें। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 नंबर पर है। बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो देखें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया।
देखें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखें जो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया था, बात करें सबसे पहले इसके जो आविष्कार किया था वो किया था अल्बर्ट मैन ने। किसने किया था? अल्बर्ट मैन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का विकास किया था, बात करें आविष्कार किया था। कब किया था? बात है 1890 की। कब है? 1890 की बात है। अल्बर्ट मैन नाम के एक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। अब दूसरा बात, जब इसने डिस्कवरी की तो इसने डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया, इसने इसको जो अलग नाम दिया, किस नाम से दिया इसने बोला बायोप्लास्ट है ये क्या है? बायोप्लास्ट। किस नाम से जाना गया सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को? बायोप्लास्ट के नाम से। किसने बताया? एल्टमैन ने। कब बताया? 1890 में। फिर बात करें तो ये नाम, तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये किसने दिया? एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था बेंडा। क्या नाम था? बेंडा नाम का साइंटिस्ट था जी। क्या नाम था? बेंडा नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने जो बायोप्लास्ट है उसका नाम बदल के क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और कुछ। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसके अंदर क्रेब साइकिल होती है जी। क्रेब साइकिल चलती है, क्रेब साइकिल चलती है। इस साइकिल का कार्य क्या होता है? इस साइकिल का कार्य होता है ऊर्जा बनाना। क्या बनाना? ऊर्जा बनाना, एनर्जी बनाना। इसका क्या कार्य होता है? ऊर्जा बनाना। ठीक है जी। कौन सी साइकिल का? क्रेब साइकिल का। अब देखें जो क्रेब साइकिल है ये बात करें कितने 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनाती है। कितने? 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनाती है। और ये 38 जो मॉलिक्यूल होता है इससे बनकर, यानी ये इकट्ठे होकर और एक बात करें हमें एक ग्लूकोज का रूप बना लेते हैं। ग्लूकोज के रूप के अंदर बात करें स्टोर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है जी। ये थी क्रेब साइकिल के अंदर। अब देखें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको बात करें हमें, इसको पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पावर हाउस। किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस। या पूछ ले आपसे जो कोशिका है उसका बिजली घर कौन सा है? यानी बात करें पावर हाउस का मतलब है बिजली घर। हमसे पूछ ले कोई कि जो कोशिका है उसका बिजली घर कौन सा है, तो वो कौन सा है बिजली घर? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। कौन सी साइकिल होती है इसमें? क्रेब साइकिल। कौन सी होती है? क्रेब साइकिल। अब देखें एक बात और, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा रफ कर देते हैं फिर बताते हैं। देखें आगे इसके बारे में कुछ और बातें। देखें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो आंतरिक, बात करें अंदर की आंतरिक जो उसकी भित्तियां होती है, दीवारें होती है, आंतरिक जो भित्ति है या दीवारें हैं, जो आंतरिक जो दीवारें हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, उसे क्रिस्टिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टिनी या क्रिस्टी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं उसे। ठीक है जी। क्या माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को किस नाम से जाना जाता है? क्रिस्टी के नाम से। किससे जाना जाता है? क्रिस्टी के नाम से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लें इस चीज का, माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का भी डीएनए होता है। देखें एक तो केंद्रिका के अंदर डीएनए होता है और एक ऐसी कौन सी कोशिका अंगक है जिसका खुद का डीएनए हो? क्या नाम लिखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बताओगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। ये जो 4 नंबर पर अपने को पढ़ना है वो देखें 4 नंबर पर बात करें अपने तो हम पढ़ लेते हैं गोल्जी बॉडी। क्या पढ़ लेते हैं? गोल्जी बॉडी। यानी इसका दूसरा नाम भी होता है जी एक, इसे गोल्जी, बात करें गोल्जी अपकरण भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखें गोल्जी बॉडी है, उसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? गोल्जी बॉडी का जो आविष्कार है वो बात करें कैमिलो गोल्जी
नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने बात करें आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? गोल्जी बॉडी का। किसने? कैमिलो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक ने। अब देखिए इसका काम क्या होता है, इनका काम क्या है? इसका काम होता है परिवहन का। क्या काम होता है? परिवहन का काम। 5 नंबर पर देखें, जो 5 नंबर पर अपने को पढ़ना है वो बात करें हम, वो पढ़ना है अपने को लाइसोसोम। क्या पढ़ना है? लाइसोसोम। क्या पढ़ेंगे 5 नंबर पर? लाइसोसोम के बारे में, कि लाइसोसोम क्या चीज है। देखें लाइसोसोम है, उसकी सबसे पहली बात करें तो उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आविष्कार लाइसोसोम है, उसका आविष्कार किसने किया? लाइसोसोम का जो आविष्कार है उस साइंटिस्ट का नाम था डी डुबे क्रिश्चियन। क्या नाम था? डी डुबे क्रिश्चियन नाम का वैज्ञानिक था। उसने किसका आविष्कार किया था? बात करें उसने आविष्कार किया था लाइसोसोम का। किसका आविष्कार किया था? लाइसोसोम का। अब बात करें इस लाइसोसोम है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं। कौन से होते हैं? जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? जल अपघटक एंजाइम। यानी बात करें इंग्लिश में तो जल अपघटक एंजाइम है, इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कह देंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब देखिए इसका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है। देखिए इनका काम होता है कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है बात करें, और ये लाइसोसोम है। इसका कार्य होता है, अभी जो बात करें, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वगैरह ऐसी चीजें होती है इसके अंदर। तो देखें इसका लाइसोसोम का कार्य होता है कि ये देखता है कि जो कोशिका अंगक और हैं, जो कोशिका के और भाग हैं, क्या वो सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो ठीक है, वरना ये क्या करेगा? इन एंजाइम को क्या कर देगा? इन हाइड्रोलाइटिक जल घटक एंजाइम को, जो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा उसके अंदर इंसेक्ट कर देगा, उसके अंदर इन एंजाइम को छोड़ देगा। और इन एंजाइम का काम क्या होता है? इन एंजाइम का काम होता है कि जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा उसे डिस्ट्रॉय कर दे। क्या कर दे? उसे खत्म कर दे। अब देखें कुछ समय क्या होता है कि जो ये सारी ऑर्गेनेल्स है, जितने भी भाग हैं कोशिका के, वो क्या करते हैं? वो इकट्ठे होके एकजुट होकर और बोल देते हैं हम तो कोई भी काम नहीं करेगा हम में से। अगर कोई भी काम नहीं करेगा तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो लाइसोसोम है, ये क्या करता है? खुद फट जाता है। क्या होता है? खुद फट जाता है, जिसके कारण ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरे कोशिका के अंदर फैल जाते हैं। फैल जाएंगे तो उसके बाद इसका मतलब है वो सारी कोशिकाओं को खत्म कर देंगे। जिस कोशिका का लाइसोसोम पटा है वो उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इसलिए लाइसोसोम है, इसलिए जो लाइसोसोम है, बात करें लाइसोसोम है, इसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या कर सकता है? सुसाइड करता है। ये साइंस इंग्लिश के अंदर बात करें तो इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग के नाम से किस कोशिका अंगक को जाना जाता है? लाइसोसोम को। किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें, वो ये है कि जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल, यानी बात करें हम लाल रक्त कणिकाएं, उनके अंदर लाइसोसोम नहीं होता। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके अंदर बात करें जो आरबीसी ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता? तो उसका नाम क्या होगा? आरबीसी। क्या नाम होगा? आरबीसी। बात करें हमें राइबोसोम, क्या पढ़ लें? राइबोसोम। क्या पढ़ना है? राइबोसोम। राइबोसोम है, उसका आविष्कार था वो पोलैंड ने किया था।
पोलैंड नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसका आविष्कार किया। कब किया बच्चों? 1955 में, 1955 के अंदर। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रोटीन निर्माण का। क्या कार्य होता है इसका? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है ये। देखें, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, इसलिए ये प्रोटीन बनाता है, इसलिए बात करें राइबोसोम है उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन फैक्ट्री है, कौन सी कोशिका अंगक है, या ऐसा कौन सा भाग है कोशिका का जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? कौन सा भाग है? राइबोसोम। कौन सा भाग हो जाएगा बच्चों? राइबोसोम अपने पास। ठीक है जी। अब देखें 7 नंबर पर, किस पर है? 7 नंबर पर कि केंद्र के बारे में पढ़ना है हमें, केंद्रक के बारे में, यानी इंग्लिश में बात करें न्यूक्लियस। किसके बारे में पढ़ना है? न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहली बात, जो न्यूक्लियस है उसका आविष्कार किसने किया था, यानी जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई? बात करें कि जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, यानी एक जो कोशिका है, एक जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ये बात किसके द्वारा बताई गई? देखें, जो साइंटिस्ट था उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन नाम। बात करें रॉबर्ट ब्राउन नाम का वैज्ञानिक था। उसने क्या किया था? सबसे पहले न्यूक्लियस का आविष्कार किया था। बता दें, कोशिका का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अब देखें केंद्र के बारे में कुछ और बातें। दूसरी बात ये आती है, जो केंद्र है उसे ब्रेन ऑफ सेल। बात करें ब्रेन ऑफ सेल का मतलब है कि जो कोशिका है उसका मस्तिष्क। आपसे पूछ लिया जाए कौन से कोशिका के भाग को ब्रेन, यानी जो सेल है, जो कोशिका है उसका मस्तिष्क कहा जाता है, उसे कौन से भाग को कहा जाता है? न्यूक्लियस को। इसी न्यूक्लियस के अंदर हम बात करें, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। और साथ में ही डीएनए, आरएनए, ये चीजें पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है एक, वो किसके अंदर पाया जाता है? बात करें न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है जी, ये था अपने पास। बात करें हमें न्यूक्लियस के बारे में, छोटा सा ओवरव्यू इसका। ठीक है जी। अब देखें आगे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रचना के आधार पर कोशिका है उसके कितने टाइप है, यानी रचना के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार हैं। बात करें रचना के आधार पर, रचना के आधार पर कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, यानी रचना के आधार पर कोशिका है उसके कितने प्रकार हैं। देखिए, रचना के आधार पर कोशिका है उसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं रचना के आधार पर कोशिका के? 2 प्रकार। देखें, पहला जो प्रकार है वो है प्रोकैरियोटिक। क्या है? प्रोकैरियोटिक। दूसरा जो भाग रहेगा वो रहेगा यूकैरियोटिक। क्या रहेगा? यूकैरियोटिक। यानी पहला तो जो बात करें हमें जो पढ़ा अपनों ने वो था प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। रचना के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका है उसके कितने भाग हैं, कितने भाग बताओगे? 2 प्रकार। कितने प्रकार बताने हैं अपने को? 2 प्रकार। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कौन कौन से बच्चों? पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। अब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है क्या चीज। अगर किसी के अंदर केंद्रक नहीं है, अगर कोई ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्र नहीं पाया जाता, यानी फॉल्स न्यूक्लियस है, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसे तो हम क्या कह देंगे? प्रोकैरियोट। और ऐसी कोशिका जिसके अंदर बात करें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है यानी प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कह देंगे? बात करें यूकैरियोट। क्या कह देंगे? यूकैरियोट कह देंगे। अब देखें इसके एग्जाम्पल देखें। बात करें प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल आ जाएंगे अपने पास। सिंपल एग्जाम्पल है अमीबा। क्या है? अमीबा, कवक, शैवाल आदि, ये सारी चीजें।
इसके अंदर एग्जाम्पल पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे, पादप कोशिका व जंतु कोशिका। कौन कौन सी कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका होती है उसे हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर। अब एक सिंपल सी भाषा के अंदर और बता दूं आपको कि प्रोकैरियोटिक वो होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऐसे कोशिका होती है जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा, इसके यूज के लिए हमें बात करें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी की जरूरत होती है, ठीक है जी। और यूकैरियोटिक को हम आसानी से तो नहीं कह सकते लेकिन देख सकते हैं और उन्हें हम क्या कह देंगे, यूकैरियोटिक। और जिन्हें हम आसानी से देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जिन्हें देखा जाता है उन्हें हम क्या कह देंगे बच्चों, प्रोकैरियोटिक। क्या कह देंगे, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये था अपना, बात करें हमें कोशिका के बारे में अपनी दूसरी क्लास। पहली क्लास के अंदर अपनों ने डिस्कवरी वगैरह कुछ पढ़ी थी, कौन सी छोटी कोशिका होती है, कौन सी बड़ी कोशिका होती है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहा था वो रहा था जो कोशिका है उसके भाग कौन कौन से हैं। अब देखें तीसरी जो वीडियो आएगी, तीसरी जो क्लास रहेगी कोशिका के ऊपर, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कराए जाएंगे, वन बाय वन। क्या कराए जाएंगे, क्लियर। कौन सी क्लास में, क्लास तीसरी के अंदर, यानी इससे आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें, ठीक है जी। थैंक यू।